भारत के हीरो अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट ने पाकिस्तान और इमरान खान की सारे मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है। ये अजीत डोभाल का ही ऑपरेशन था जिसके वजह से बुरहान वानी, उसकी टीम, हिजबुल मुजाहिदीन का लेटेस्ट लीडर और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रियाज नाइकू मारा गया। तो आइए देखते थे क्या है ऑपरेशन जैकबूट और किस तरीके से अजीत डोभाल ने स्ट्रेटेजाइज करके ऑपरेशन जैकबूट के जरिए बुरहान वानी और उसके सभी साथियों को नर्क के रास्ते पहुंचा दिया। अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड यूं ही नहीं कहा जाता। रियाज नाइकू के एनकाउंटर ने अजीत डोभाल के इस छवि को और भी मजबूत कर दिया है। ये अजीत डोभाल के ही ऑपरेशन जैकबूट का कमाल है कि आतंक का पोस्टर बॉय बुरहान वानी की जगह लेने वाला रियाज नाइकू अब इस दुनिया में नहीं है। नाइकू ऑपरेशन जैकबूट के इस लिस्ट का आखिरी बड़ा आतंकवादी था जिसे सुरक्षा बलों ने उसी के गांव में और उसी के घर में घुस के मार गिराया। डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट तब लॉन्च किया था जब दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और सोफिया जैसे जिलों को आतंकियों के द्वारा एक फ्री स्टेट जारी करने लगा। यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। बुरहान वानी के ग्रुप में कई कश्मीरी युवा थे और इन कश्मीरी युवा को भड़का के बहका के बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोगों ने कश्मीर की घाटी में अलग अलग जगहों में काफी आतंकवादी गतिविधियां घटाई। ये आतंकवादी ग्रुप ज्यादातर जो कश्मीर के लोकल लड़के थे, लोकल युवा थे जिनके पास खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे या जरा बेरोजगारी थी, उन लोगों को पैसे का लालच देके आतंकवाद में लाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए जो विदेशी आतंकवादी थे उन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जाने लगा। ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो टीम होता था, इसको बाहर से पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहता है। पाकिस्तानी ने पैसे और हथियार सप्लाई करता है। ये हिजबुल मुजाहिदीन के जो टीम है उनका सबसे प्राइमरी टारगेट होता है जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस वाले। ये लोग पुलिस वालों को अगवा करते थे, टॉर्चर करते थे, उनके घर वालों को अगवा करते थे और उनको घर वालों को भी टॉर्चर करते थे और दबाव डालते थे कि ये पुलिस वाले उनकी मदद करें। बुरहान वानी का जो ग्रुप था वो अपने गांवों में सुरक्षित रहने लगा। उन्हें पुलिस और आर्मी की सारी खबरें टाइम टू टाइम मिलती रहती थी क्योंकि जो युवा इसमें शामिल थे कहीं ना कहीं वो युवा इन्हीं गांवों से थे, इसीलिए उन्हें सारी गतिविधियां पहले से ही पता चल जाती थी। अजीत डोभाल के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया कि किस तरीके से पाकिस्तान सीमा पार से बैठ के पैसे और हथियारों की मदद से भारत में आतंकवाद फैला रहा था। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि अजीत डोभाल क्या चीज है। अजीत डोभाल ने उसी वक्त बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई और बनाया ऑपरेशन जैकबूट। ऑपरेशन जैकबूट बनाने के पीछे उनका अपने आर्मी के प्रति विश्वास था और उनको पूरा भरोसा था कि उनकी आर्मी उनका ऑपरेशन हर हालत में किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाएगी। डोभाल ने अपने उन माध्यमों का सहायता लिया जिन्हें कश्मीर घाटी में डोभाल की आंख और कान कहा जाता है। इसके बारे में पुलिस या कश्मीर के जो आर्मी है उनको भी बहुत ज्यादा नहीं पता। वो सब इन्हें डोभाल साहब के एसेट्स कह के ही बुलाते हैं। माना जाता है कि डोभाल साहब के एसेट्स का ही कमाल है कि रियाज नाइकू के आने की खबर पूरे आर्मी को और मिलिट्री को बहुत पहले पता चल गई और उन्होंने उसी के पैतृक गांव में उसी के घर में घुस के उन्हें मार दिया। ऑपरेशन के तहत मार गिराए जाने वाले आतंकवादियों में सबसे पहले लिस्ट में थे बुरहान वानी के वायरल पिक्चर के 10 आतंकवादी। उसके साथ उस टाइम के हिजबुल मुजाहिदीन का जो लीडर था वो भी इस लिस्ट में था और कुछ ऐसे आतंकवादी जो इस लिस्ट में नहीं थे, जैसे कि रियाज नाइकू जो उस वक्त इस लिस्ट का हिस्सा नहीं था, उसे भी ऑपरेशन जैकबूट के अंदर हिट लिस्ट में डाल दिया गया था। ऑपरेशन जैकबूट इजराइल के रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन से मिलता जुलता था। रैथ ऑफ गॉड वही ऑपरेशन है जो म्यूनिक के हमले के बाद इजराइल ने बनाया था और उसने चुन चुन के हर टेररिस्ट को जो म्यूनिक के उस बॉम्ब ब्लास्ट में
शामिल था उससे अपना बदला ले लिया था। ऑपरेशन जैकबूट के अंतर्गत सारे जितने भी मिलिटेंट्स थे उनको कब कैसे मारना है उनकी पूरी रूपरेखा डोवाल साहब ने तैयार कर दी। और उस रूपरेखा के हिसाब से हमें यह बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है कि बुरहान वानी के इस वायरल पिक्चर में जो 10 आतंकवादी थे उसमें से एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं है। हिजबुल का उस टाइम का जो लीडर था वो भी अब जिंदा नहीं है। रियाज नाइकू जो हिजबुल का करंट लीडर था वो भी अब जिंदा नहीं है। और ये ऑपरेशन जैकबूट अब खत्म नहीं हो गया। जब तक मिलिटेंट्स रहेंगे, जब तक टेररिज्म होता रहेगा, जब तक पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हटेगा और भारत में टेररिज्म फैलाता रहेगा, तो पाकिस्तान के सामने चट्टान बन के खड़े रहेंगे डोवाल साहब और डोवाल साहब का ऑपरेशन जैकबूट। नीडलेस टू से, जब तक मोदी जी और अमित शाह जी इंडिया में हैं तब तक टेररिज्म का भारत में कोई जगह नहीं। ये मजबूत सरकार है, ये मजबूत भारत है। जो भी यहाँ पर आंख उठा के देखेगा या जो भी हमारे खिलाफ टेररिज्म करने की कोशिश करेगा उसका वही हशल होगा जो हशल रियाज नाइकू का हुआ था। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।